हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम मोल कॉन्सेप्ट का एक और टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज एलिमेंटल एनालिसिस। एलिमेंट के बेस पे एनालाइज करना, किसी भी कंपाउंड के एलिमेंट को एनालाइज करना, दैट इज एलिमेंटल एनालिसिस। इसकी डिफाइन है अ प्रोसेस वेयर a sample of compound is analyzed for its elemental and sometime isotope composition। यानी कि किसी सैंपल के एलिमेंट का एनालाइज करना और कभी किसी समय उसके आइसोटॉप्स के कंपोजिशन को भी हम एनालाइज कर सकते हैं, यानी कि हम देख सकते हैं। इसको हम और डिटेल से भी पढ़ते हैं कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ एनालाइज्ड, हम किस बेस पे उसे एनालाइज करते हैं। तो एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ। सपोज करो क्वेश्चंस आया कि फॉर n मोल ऑफ अ कंपाउंड C3H7O2। अब क्वेश्चन ये दे दिया कंपाउंड एंड क्वेश्चन इज दैट कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। Then how can we calculate the number of moles of carbon, hydrogen and oxygen in C3H7O2? अभी तक हम क्या कर रहे थे, किसी कंपाउंड के नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर रहे थे, किसी कंपाउंड के। लेकिन अब हमें किसी एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना है। दिस इज द डिफरेंस। पहले हमने कंपाउंड कर रहे थे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड फाइंड आउट करो। अब क्वेश्चन आएगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट बताओ। एलिमेंट्स मीन्स कार्बन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या कोई भी एलिमेंट्स जो उस कंपाउंड में प्रेजेंट होगा। तो हमने कहा सपोज कि n मोल हैं C3H7O2 के। कार्बन के कितने मोल होंगे, तो जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं इनटू नंबर ऑफ मोल्स, जैसे 3 इंटू n, यानी कार्बन के 3n मोल्स हैं। दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। हाइड्रोजन के लिए 7, यानी नंबर ऑफ एटम इनटू नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज 7n। तो ये 7n मोल ऑफ हाइड्रोजन। एंड थर्ड वन इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, तो थ्रू 2 इंटू n इज इक्वल टू 2n। तो इसके 2n मोल्स है। तो अब हम एलिमेंट के बेस पे एनालाइज करेंगे। इट मीन्स दैट एलिमेंटल एनालिसिस कैन बी क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मीन्स डिटरमाइनिंग व्हाट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। सबसे पहले हमने देखना है कौन से एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है, दैट इज क्वालिटेटिव। क्वालिटी क्या है, यानी कि किस टाइप के एलिमेंट, यानी कौन से एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है। जैसे मैंने कहा ग्लूकोज, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। जैसे आपने कहा वाटर मींस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन वाटर। दिस इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। एंड सेकेंड वन इज क्वांटिटेटिव, यानी क्वांटिटी के बेस पे, यानी डिटरमाइनिंग हाउ मच ऑफ ईच एलिमेंट आर प्रेजेंट, यानी कितना अमाउंट उसका प्रेजेंट है। दैट इज क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी के बेस पे, अमाउंट के बेस पे हम उसे एनालाइज करेंगे। तो दिस इज द टू फैक्टर ऑफ एलिमेंटल एनालिसिस। फर्स्ट इज क्वालिटेटिव, यानी कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, एंड सेकेंड वन इज क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, यानी कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, यानी कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको किसी एग्जाम्पल के थ्रू शो करता हूँ। सपोज क्वेश्चन है
calculate the number of moles of carbon and oxygen in 132 ग्राम of CO2। CO2 के 132 ग्राम में बताओ कार्बन और ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है और CO2 का वेट गिवन है। तो क्या करेंगे हम, ये कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ गिवन कंपाउंड। दिस इज मैंडेटरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोलर मास ऑफ CO2, C का होता है 12 एंड ऑक्सीजन का होता है 16। तो 12 प्लस 2 इंटू 16, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, 2 इंटू 16 इज इक्वल टू 44 ग्राम, यानी कि मोलर मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू 44 ग्राम। एंड गिवन मास ऑफ CO2 जितना क्वेश्चन में दिया है दैट इज 132 ग्राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। अभी हमें CO2 के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं पहले। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर मास। गिवन वेट इज 132 ग्राम एंड मोलर मास इज 44, मीन्स 3 मोल, यानी 44 को इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर इज 3। इट मीन्स देयर आर 3 मोल्स ऑफ CO2। ये किसके मोल्स आए अभी? CO2 के मोल्स आए, लेकिन मुझे चाहिए कार्बन और ऑक्सीजन के मोल्स। तो फिर मैं इसे एक्सटेंड करता हूं। तो मैंने क्या किया कि मुझे पता है 3 मोल ऑफ CO2। अब C के 1 एटम, तो कार्बन के कितने मोल्स होंगे? 3 इंटू 1, यानी 3 मोल्स ऑफ कार्बन इज देयर। एंड ऑक्सीजन के, क्योंकि एक मोल में 2 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम है, एक मोल ऑफ CO2 में, तो 3 मोल में कितने होंगे? 3 इंटू 2, यानी 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन। इस तरीके से हम किसी एलिमेंट का नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है इसमें, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 और इसका मास है C का 12, हाइड्रोजन का 1 एंड ऑक्सीजन का 16। तो सबसे फर्स्ट स्टेप इज गिवन। क्या गिवन है आपको? तो गिवन वेट ऑफ ग्लूकोज इज 360 ग्राम एंड सेकेंड वन इज मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। पहले मुझे पूरे कंपाउंड का मोलर मास निकालना है। तो ग्लूकोज का मोलर मास कैसे निकालेंगे? 6 इंटू 12, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, तो 6 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन का मास 1 है और 12 एटम है, तो 1 इंटू 12 प्लस ऑक्सीजन के 6 एटम है और ऑक्सीजन का मास है 16, तो 6 इंटू 16, दैट इज 180 ग्राम। तो 180 and we know that the number of moles is equal to given weight or given weight upon molar mass. Given weight is 360 gram and molar mass is 180, so that is 2. So there are 2 moles of C6H12O6। तो सबसे पहले हमें पूरे कंपाउंड के मोल्स फाइंड आउट करने हैं। अब मुझे पता चल गया कि 2 मोल हैं ग्लूकोज के। अब यहाँ से हम एलिमेंट के मोल्स फाइंड आउट करेंगे। कैसे? जैसे मैंने कहा मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 2 इंटू 6, क्यों? क्योंकि देयर आर 6 एटम। अब एक मोल में 6 एटम है कार्बन के, तो 2 मोल में कितने होंगे फिर? 2 इंटू 6 यानी 12 मोल। ओवरऑल 12 मोल इज देयर।
सेकेंड वन इज मोल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एक मोल में 12 एटम है, तो हमारे पास दो मोल है, तो 12 इंटू टू यानी 24 मोल, 24 मोल ऑफ हाइड्रोजन। एंड थर्ड वन इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के यहाँ पे 6 एटम है, वन मोल में 6 एटम। देन इन टू मोल, 6 इंटू 2 यानी 12 मोल ऑफ oxygen. In this way, we can find out the number of moles or quantitative analysis of given element. अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया और क्वेश्चन मोल्स में ना देके उसने पूछ लिया आपको कि ऑल्सो कैलकुलेट द वेट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द अबव फॉर्मूला। अब हमें क्या करना है, इसका वेट निकालना, वेट मास निकालना है। अब हमें मोल्स में नहीं निकालना है, ग्राम में निकालना है। तो कैसे निकालेंगे कि वेट ऑफ कार्बन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। अगर मुझे वेट निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मोलर मास से। कैसे? वी नो दैट कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। तो इसको यहां से मल्टीप्लाई कर दो, तो वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। इज इट क्लियर? तो मोलर मास को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स से। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इज 12 and molar mass of carbon is also 12, means 12 into 12 is equal to 144 gram. Second one is hydrogen. The number of moles of hydrogen is 24, but the molar mass, atomic mass of hydrogen is 1. Then 24 into 1 is equal to 24 gram. And third one is weight of oxygen. So we know that the number of moles of oxygen is 12 gram, 12 moles, and the atomic weight of oxygen is 16. So 12 into 16 is equal to 192 gram. In this way, we can calculate the number of moles and weight of given element present in the given compound. तो that is why this is called elemental analysis, यानी हमने कंपाउंड के एलिमेंट की स्टडी करनी है, पर्टिकुलर एलिमेंट के बेस पे हमने उसका आंसर बताना है। तो दैट इज कॉल्ड एलिमेंटल एनालिसिस। एलिमेंट के बेस पे, एलिमेंट मीन्स जिस एटम से वो कंपाउंड बना है, दैट इज एलिमेंट। जैसे glucose is made up of carbon, hydrogen and oxygen. So this is element of glucose. And next one is percentage formula composition. Percentage formula composition यानी हमें यहाँ पे परसेंटेज निकालनी है। तो इसका जो डेफिनेशन है, परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन द गिवन कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में उस एलिमेंट का परसेंटेज निकालना, ये भी एलिमेंटल एनालिसिस का ही पार्ट है कि हम अब एलिमेंट की परसेंटेज निकालेंगे किसी कंपाउंड बाय नोइंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। हमें उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए कि उसका फॉर्मूला है क्या। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये फॉलो करता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन को। आपको बताया था मैंने, डेफिनेट प्रपोर्शन में हम परसेंटेज ऑफ एलिमेंट को कैलकुलेट करते हैं। तो दैट इज व्हाई दिस कॉन्सेप्ट फॉलो द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। एंड नेक्स्ट वन इज एनी सैंपल ऑफ प्योर कंपाउंड always possess constant ratio with their combining elements, यानी कि जिस एलिमेंट से वो कंपाउंड फॉर्म्ड हो रहा है उसमें उसका रेशियो
फिक्स होगा। जैसे मैंने कहा था H2O, इसमें हाइड्रोजन का रेशियो फिक्स है एंड ऑक्सीजन का रेशियो फिक्स है। CO2 में C का और ऑक्सीजन का रेशियो फिक्स है। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। क्वेश्चन इज कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन H2O। तो हाइड्रोजन का आपको मास गिवन है 1 एंड ऑक्सीजन का आपको एटॉमिक मास गिवन है 16। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन into number of hydrogen atom in compound into 100, percentage means into 100 upon total molecular weight of compound. Then we can calculate the molecular weight or molar mass of compound, that is 2 into 1 plus 16 is equal to 18, that is the molecular weight of compound. This is the molecular weight of compound, that is 18. Then hydrogen percentage is equal to 2 1 into 2. 1 is the atomic weight and 2 is the number of hydrogen atom in water. मैंने कहा H2O, यानी there are 2 atom of hydrogen. तो 1 into 2 into 100 upon 18, that is 11.11%. And the percentage of oxygen is equal to 16 means atomic weight of oxygen into 1. 1 is the number of atom of oxygen in H2O into 100 upon 80 is equal to 88.89%. We can say that overall formula is that the percentage of element in compound is equal to atomic weight of element into number of atom into 100 upon total molecular weight of compound या molar mass of compound. तो ये आपके होमवर्क के लिए है, इसे देखो आप क्वेश्चन को। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ सोडियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन इन Na2SO4 or Na is equal to 23, sulfur 32 and oxygen is 16. Second is calculate the percentage of carbon, hydrogen and oxygen in glucose, that is C6H12O6 or C is equal to 12, H is equal to 1 and oxygen is equal to 16. इस एक और फॉर्मूला है आपका मोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये कैसे आया मैं आगे इसको आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो नेक्स्ट हेडिंग इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला, द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ एनी कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में जो उसके एलिमेंट है जिससे वो मिलके बना है उसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, दैट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। एग्जाम्पल के थ्रू आपको ज्यादा समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, यानी कार्बन है इसमें 6%, 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, तो हमने क्या किया, इसे डिवाइडेड बाय 6 कर दिया, बिल्कुल सिंपलेस्ट। तो आंसर इज 1:2:1 मींस CH2O is empirical formula and C6H12O2 is molecular formula. सेकेंड एग्जांपल लेते हैं हम H2O2. The number of atom of hydrogen is 2 and oxygen is 2. But the simple whole number ratio is
1:1 means divided by 2 and divided by 2. And this is the simplest whole number ratio of the constituent element in the compound. इस कंपाउंड में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आएगा HO. दिस इज इंपेरिकल फॉर्मूला एंड दिस वन इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. एक और एग्जांपल को देखते हैं. इथेन C2S6. C2S6. There are two elements, that is carbon and hydrogen, and the ratio is 2:6. यानी कार्बन के यहाँ पे 2 एटम है एंड हाइड्रोजन के 6 है, तो 2:6 एंड द सिंपलेस्ट फॉर्मूला इज डिवाइडेड बाय 2. बिल्कुल सिंपलेस्ट, इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता. दैट इज 1:3. यानी CH3 इज empirical formula and C2S6 is molecular formula. Next example is benzene C6H6. This is the example of benzene. तो यहाँ पे कार्बन के 6 हैं और हाइड्रोजन के भी 6 हैं. अब इसको क्या करेंगे हम, डिवाइडेड बाय 6 सिंपल लाने के लिए. दैट इज 1:1. यानी CH इज empirical formula and benzene यानी C6H6 is molecular formula. Is it clear? So what is molecular formula? The actual number of atoms of each element in a molecule. किसी भी मॉलिक्यूल में उस एलिमेंट के एक्चुअल नंबर कितने हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. जैसे मैंने कहा ग्लूकोज, इसमें कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 12 एटम है और ऑक्सीजन के 6 एटम. तो दिस इज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इन कंपाउंड, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. एक्चुअल में जितने एटम्स प्रेजेंट है किसी भी मॉलिक्यूल में, ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन given compound, that is molecular formula. It means molecular formula is equal to n into empirical formula. ये सपोज करो यहाँ पे n is equal to 6, क्योंकि हमने 6 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आ जाएगा. n is equal to 6 यानी 6 into empirical formula is equal to molecular formula. सेकेंड केस जो हमने लिया था इसमें n is equal to 3. 3 क्यों, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी n is equal to 2. 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा. तो n इज द नंबर. तो n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अगर 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑब्टेन्ड होगा. अब हम मेन कॉन्सेप्ट में आते हैं. दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ this topic, that is how can we calculate the empirical formula. तो empirical formula को calculate करने के लिए there are approximate 7 steps is there. First we write the element, second its symbol, third percentage which is given or we can calculate, fourth one is atomic mass, fifth one is relative number of atoms. रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास. 6th one is simplest atomic ratio and 7th is simplest whole number of atomic ratio. इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा. एग्जांपल लेते हैं एक, एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. इसकी परसेंटेज गिवन है, कार्बन इज इक्वल टू 40.684%, हाइड्रोजन इज इक्वल टू 5.085% एंड ऑक्सीजन इज इक्वल टू 54.288%. कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला.
तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। फर्स्ट इज एलिमेंट। फर्स्ट स्टेप इज एलिमेंट। सबसे पहले हमने क्या किया, एलिमेंट्स के नेम लिखे हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जितने भी एलिमेंट होंगे उसके नेम पहले लिख दो। सेकेंड स्टेप इज इट्स सिंबल, जैसे कार्बन का सिंबल सी, हाइड्रोजन का सिंबल एच और ऑक्सीजन का सिंबल ओ। दिस इज सेकेंड स्टेप। थर्ड वन इज परसेंटेज। कार्बन की परसेंटेज है 40.684, हाइड्रोजन इज इक्वल टू 5.085 एंड ऑक्सीजन इज इक्वल टू 54.288. This is the percentage of these element given in the question. Second one, next one is atomic weight. Atomic weight कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 एंड ऑक्सीजन का 16. And next step is relative number of atoms, that is परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट, यानी रिलेटिव नंबर। रिलेटिव तो हमने क्या किया, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट, दैट इज 40.684 अपॉन 12, 5.085 अपॉन 1, यानी इस परसेंटेज को एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दिया। 54.288 अपॉन 16 इज इक्वल टू 3.39, 5.089 एंड 3.39। अब हमने क्या करना है, इसका मेन स्टेप है, नेक्स्ट वन इज द मेन स्टेप, दैट इज सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो। तो सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो में से जो इस क्वांटिटी में सबसे स्मॉल होगा उससे तीनों को डिवाइड करना है। जो सबसे छोटी क्वांटिटी होगी, ये ध्यान रखना है यहाँ पे, इन तीनों में से जो सबसे छोटी क्वांटिटी होगी उससे इन तीनों को डिवाइड करना है। तो इसमें 3.39 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, तो वी कैन डिवाइड द वैल्यू टू ऑल अदर्स वैल्यू। तो क्या होगा, 3.39 अपॉन 3.39 इज इक्वल टू 1। सेकेंड इज 5.089 अपॉन 3.39 is equal to 1.5 and last one is 3.39 upon 3.39 is equal to 1। लेकिन ये होल नंबर रेशियो में आना चाहिए, यानी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में होना चाहिए, लेकिन ये सिंपलेस्ट में नहीं है। तो सिंपलेस्ट में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 जा 2, 1.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 3, ये होल नंबर में आ गया, and 2 1 जा 2। This is the simplest whole number ratio। इसे नहीं लेंगे हम, अगर ये सिंपल में आ जाता तो यहीं से हम स्टॉप कर देते। ये स्टेप की जरूरत तब है जब ये होल नंबर में ना आए, तब हम सिंपलेस्ट में लाएंगे। तो द इंपिरिकल फॉर्मूला इज C2H3O2। C के 2 एटम, H के 3 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम। तो दिस इज द empirical formula। Then how can we calculate the molecular formula of the compound? अब हम molecular, मेन कॉन्सेप्ट क्या हमारा, molecular formula निकालना है, कि हमने परसेंटेज पता कर ली, अब मुझे उसका फॉर्मूला निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा। तो मेन है इसका कि molecular formula कैसे निकालना है। इसके लिए n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। n हमने निकाला था, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, और मोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अब हम वही क्वेश्चन को लेंगे जो हमने पहले किया था, उसमें थोड़ा सा एक चेंज हो जाएगा बस, एंड द चेंज इज कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मेन क्वेश्चन यही आएगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपने कैलकुलेट करना है इफ वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू 59। तो पहले हम क्या करेंगे, मोलर मास निकालेंगे। तो मोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, यानी 2 इंटू 59 इज इक्वल टू 118।
और वी नो दैट empirical formula mass. empirical formula is C2H3O2. तो हम इसका मास निकालेंगे, जो empirical formula उसका मास निकालेंगे, इसका मास कितना आता है? C2, C2 means 2 into 12 and H3, H के 3 है means 3 into 1 and ऑक्सीजन के 2 हैं यानी कि 2 into 16. तो 2 into 12 plus 3 into 1 plus 2 into 16 is equal to 59. ये 24, 3 and 16 into 2 32 यानी 59. तो यहाँ से हम निकालेंगे n कितने हैं. n is equal to molar mass upon empirical formula mass. तो molar mass is 118 and empirical formula mass is 59 is equal to 2. Then molecular formula is equal to 2 into empirical formula. 2 into empirical formula is C2H3O2. C2H3O2. Then 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 यानी C4, 2 3 जा 6 यानी S6 and 2 2 जा 4 यानी O4. This is the molecular formula of compound. तो दिस इज द मेन क्वेश्चन. तो मैं आपको संडे कोई क्वेश्चन देता हूँ और अगर कोई क्वेरीज या क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी फ्रीली.